अब एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, ये नई न्यूज़ है, डिजिटल नोमाड विसास, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें क्या है कि एक नई कंट्री ऐड हो गई है, वो नई कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में पहले तो ये जान लें, इंडोनेशिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है। वर्ल्ड में अगर कहीं भी मुस्लिम सबसे ज़्यादा रहते हैं तो वो इंडोनेशिया में ही रहते हैं, ठीक है। अब जो न्यूज़ है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये न्यूज़ ये बता रही है, इन्होंने क्या किया है कि 5 साल के लिए ये जो न्यूज़ है 5 साल के लिए वैलिड है। इस न्यूज़ में उन्होंने ये बताया है कि कोई भी इंडोनेशिया का पर्सन है तो वो क्या कर सकता है कि अपना कोई भी काम, इंडोनेशिया का कोई भी पर्सन है जो इंडोनेशिया का पर्सन है और वो कोई भी वर्क काम इंडोनेशिया में रह रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस आए, वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन काम को कर सकता है। तो वो उसको किसी एक जगह पे रहने की जरूरत नहीं है, वो अपना लैपटॉप ले और किसी एक जगह से दूसरी जगह या एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाके भी रह सकता है या काम कर सकता है, ठीक है। तो ये 5 साल के लिए वैलिड है। अब इन्होंने ये क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है? इन्होंने ये इसलिए किया है कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। जैसे इंडोनेशिया ने किया है, तो इंडोनेशिया जैसी और भी बहुत कंट्री हैं जो ये काम कर चुकी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो कोई अदर कंट्री है, उन्होंने काम किया है, तो वो कंट्री के लोग इंडोनेशिया आएंगे, तो इंडोनेशिया का क्या होगा, उस तरह से जैसे उस कंट्री ने छूट दिया है कि आप क्या करो, कंपनी का काम करो, कहीं भी रह के करो, हमें काम से मतलब है। तो वो क्या करेंगे, मान लो इंडोनेशिया में बाली घूमने आ गए, तो वो क्या होगा कि भाई इंडोनेशिया में टूरिज्म बढ़ रहा है और काम का काम भी हो रहा है, छुट्टी भी नहीं हो रही है और उनका काम भी हो रहा है और टूरिज्म का फायदा हो रहा है उस कंट्री को। तो इंडोनेशिया में खासियत ये है, अदर कंट्री जो हैं, इस तरह की कई कंट्री हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कंट्री कौन कौन सी हैं, यहाँ पे क्रोशिया, कोस्टारिका, जॉर्जिया, हंगरी, आइसलैंड, मॉरिशस, नॉर्वे, स्पेन, ये सब कंट्री हैं जो ऐसा परमिट प्रोवाइड कर सकती है, नोमाड वीज़ा प्रोवाइड कर चुकी हैं, ठीक है। लेकिन इन कंट्री में क्या खासियत है कि ये जो कंट्री हैं इन्होंने 1-1 साल का वीज़ा दिया है, लेकिन ये एक ऐसी कंट्री है जिसने 5 साल के लिए वीज़ा दिया है, ठीक है। तो ये हाईएस्ट परमिट दिया है, सबसे लॉन्ग टाइम का परमिट दिया है, ठीक है। तो इसमें ये खासियत है, ठीक है। तो और ये पूरा इन्होंने ये पर्पस के लिए दिया, क्योंकि इंडोनेशिया लोग घूमने के पर्पस से जाते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि बाहर के लोग ही जाए, इंडोनेशिया में रहने वाले लोग ही जैसे एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं घूमने के लिए। तो उनका कंपनी का काम भी हो रहा है और वो एक जगह से दूसरी जगह भी घूम ले रहे हैं, और क्या हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है, कंट्री को फ़ायदा हो रहा है, उनका टूरिज्म भी बढ़ रहा है, ठीक है।